अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, बच्चियों, बेटियों, बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? ठीक हो? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह ताला अपने अपने घरों में अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ। आज ये मैं करने लगी हूँ हेयर ट्रिम बच्ची का। इसके पहले से मैंने कटिंग की हुई थी, लेकिन इनकी मदर को थोड़ा सा था कि भाई इनको लेंथ शॉर्ट करनी है, तो मैंने कहा चलें ठीक है कर देते हैं लेंथ शॉर्ट। पहले मैंने इनको स्टेप्स दिए हुए थे, अब इनको सिर्फ स्ट्रेट ट्रिमिंग भी नीचे से थोड़े से 2 से 3 इंचेस जो है वो बालों को शॉर्ट करवाना है। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है मैं कर देती हूँ। ये सबसे पहले मैंने बालों में स्ट्रेटनिंग की है। हेयर स्ट्रेट हुए हुए होते हैं तो हेयर कटिंग जो स्ट्रेट ट्रिमिंग है वो बहुत ही अच्छे तरीके से होती है। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, अगर किसी के बाल बहुत ज़्यादा वेवी हैं दैन तब जिसकी स्ट्रेट ट्रिमिंग हो। तो क्योंकि वेव्स के अंदर जो है ना वो बाल गीले भी कर लो ना जितने भी, फिर भी जो है वो थोड़ा बहुत रह ही जाता है कुछ ना कुछ। तो इसलिए पहले जो है वो मैं बालों में डेड स्ट्रेट आयरन कर लेती हूँ। ये मैं डेड स्ट्रेट आयरन कर रही हूँ। कुछ इन बच्चों के साथ भी बातें कर रही थी, अपने स्कूल्स की मेरे साथ शेयर कर रही थी। बच्ची मेरी बहुत अच्छी क्लाइंट है, ये उनके बच्चे हैं। तो ये मैं डेड स्ट्रेट आयरन जो है वो इनके करती जा रही हूँ स्टेप बाय स्टेप। देखिए आप, बैक से मैंने स्टेप लेने शुरू किए हैं और हमेशा आयरनिंग जो है वो स्टेप बाय स्टेप करें तो बहुत अच्छी आयरनिंग होती है। देखिए स्ट्रेट लेयर में जितने उतनी लेयर लेनी है जितने बाल जो है वो स्ट्रेटनर के बीच में आ जाए। बहुत मोटे हम लोग ले लेते हैं घरों में बाल। ये मेरी बिगनर्स बच्चियों के लिए मैंने आज हेयर कटिंग का जो है वो शुरू कर किया है, ताकि मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को स्ट्रेट ट्रिमिंग से लेके चलूँ। एंड देन उसके बाद यू शेप हमारी आएगी, फिर हमारी लेयर्स आएगी, फिर हमारे स्टेप्स आएंगे। पहले ही हम लोग जो है वो पार्लर्स वगैरह में स्टेप्स पे बच्चियों को खड़ा कर देते हैं करने के लिए, तो वो उनको समझ में ही नहीं आ रही होती कि बेस कहाँ से बनानी है और उसको यू की शेप में कैसे देना है, लेयर्स कैसे देनी है। तो ये हम पहले सीधे बाल करके हम इसको स्ट्रेट करेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट करेंगे। इसके बाद मैं आपको यू शेप कटिंग बताऊंगी, फिर मैं आपको उसको लेयर्स कटिंग बताऊंगी। इनकी भी थोड़ी सी फ्रंट से लेयर्स देखें डली हुई हैं, लेकिन ये है कि जो बिल्कुल प्रॉपर एक लेयर्स होती है, लेकिन इसकी इनके स्टेप्स हैं तो वो थोड़े से ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो बिल्कुल लेयर्स यानी कि बैक स्ट्रेट एंड फ्रंट लेयर्स, बैक यू एंड फ्रंट लेयर्स, वो मैं आपको इसके बाद बताऊंगी यू शेप के बाद। ये हमारी जो है वो स्ट्रेट लाइन है। जो मेरी बिगनर बच्चियां हैं जो सीख रही हैं मुझसे, और मैंने कहा था कि मैं क्लासेस का एहतमाम करूँगी और उनको सिखाऊंगी पूरा ब्यूटिशन कोर्स, तो ये मेरा जी स्टार्ट हो चुका है हेयर की कटिंग से। तो ये आप देख लें, अच्छी तरह बिल्कुल बालों को स्ट्रेटनिंग में मार रही हूँ, अच्छी तरह स्ट्रेटनिंग करके बालों को, तो फिर मैं कटिंग शुरू करूँगी। और आप को अगर नहीं सही लगता या आप स्ट्रेटनिंग बाद में करना चाहते हैं, जैसे क्लाइंट्स होते हैं आ जाते हैं 2 से 3 क्लाइंट इकट्ठे आ जाते हैं और कटिंग वाली बच्ची एक ही है, तो आप किसी दूसरी बच्ची से कहें कि इनके बाल स्ट्रेट कर दें, एक की आप कटिंग करना शुरू कर दें, एक की आप स्ट्रेटनिंग पे लगा दें। ठीक है, तो वो ये होता है कि एक वक्त में 2 बंदों की हेयर कटिंग हो जाती है। तो मैं तो इसी तरह करती हूँ अपने सैलून में। जैसे ही कोई मेरे पास अगर 2 या 3 कटिंग्स आ गई हैं तो मैं अपनी लड़कियों से कहती हूँ कि भाई आप जो है इनके बाल स्ट्रेट कर दो, और दूसरे के जो है मैं काटना शुरू कर देती हूँ। फिर उनको दे देती हूँ, उनको क्या आप इनकी सेटिंग कर दो बालों की, मैंने काट दिए हैं। और फिर जो एंड में अगर कोई कुछ रह जाता है तो फिर उसको हम मेंटेन कर लेते हैं। ये फ्रंट फ्लिक इन्वर्ट करके उनकी बच्ची की मैंने सेट कर दी। तो ये बच्चे के बाल जो है ना पहले से कटे हुए थे, लेकिन उनको लेंथ शॉर्ट चाहिए थी, तो अब मैं इनकी लेंथ शॉर्ट करने लगी हूँ। ये आपने जी एप्रन लगाना है, क्लाइंट को बिठाना है। छोटी बच्ची है ये, वैसे तो ये चेयर छोटी बच्ची के लिए नहीं है, लेकिन ये कि चले मैंने इस पर बिठा लिया है इनको। अब ये देखें मैंने कैसे सेक्शनिंग की है। पहले फर्स्ट सेक्शन लेना है, ये जो सेक्शन है बैक वाला, फ्रंट एक कान से लेके दूसरे कान तक, ये आपने क्लिपिंग कर लेनी है। आगे वाले बालों को आपने छोड़ देना है, उसमें फ्रंट कटिंग होती है। अगर किसी को लेयर्स डालनी है या कोई भी फ्लिकर्स वगैरह, वो फ्रंट कटिंग के लिए छोड़ते हैं। एक कान से दूसरे कान तक हमेशा ये आपका पहला स्टेप होगा, और उसमें से फिर 3 सेक्शन बनाने। ये पहला सेक्शन मैंने लिया है,
पहले सेक्शन में से भी हमने मिड में से बाल उठाने थोड़े से, और फिर क्लाइंट से पूछना है कि ये कितने बाल इनके मुझे काटने हैं। तो मैंने इनकी मदर से पूछा तो उन्होंने कहा कि 2-3 इंचज़ जो है वो इनके निकाल दें। तो ये मैंने 2-3 इंचज़ निकाल दिए। ये देखिए आपने काट दिए मैंने मिड वाले। अब साइड्स वाले जो हैं वो लेके उनके साथ मिला के आपने पहले ही स्टेप को आपने जो है वो बिल्कुल नीट एंड करके स्ट्रेट कर लेना। अब दूसरा जो साइड वाला था एक, उसको बीच वाले के साथ मिला के आपके पास आ गई गाइडलाइन। तो उस गाइडलाइन से अब आप चलेंगे आगे। ये देखिए ये आपके पास गाइडलाइन बन गई। अब इससे आपने आगे कटिंग करनी है। ऊप्स, ये देखिए बीच में मेरा थोड़ा सा एप्रन भी, अभी तक भी हम लोगों से मिस्टेक्स होती हैं, कोई ऐसी बात नहीं है परेशान होने की, ये हो गया वो हो गया, बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको कटिंग आती है, आप कॉन्फिडेंट रहें और आप जो है वो क्लाइंट के साथ अच्छे से डील करें और अपने काम को परफेक्शन में लेकर आएँ। आप खुद देखेंगी कि आप लोगों को नज़र आएगा कि आपके अंदर कितने इम्प्रूवमेंट आई है। ये जी दूसरा स्टेप लिया है और दूसरे स्टेप को भी इसी तरह से लेके क्लिपिंग कर देनी है। दोनों साइड से बाल हमेशा आपने जब भी निकालने हैं तो दोनों साइड से बाल निकालने हैं, क्योंकि कटिंग जो है वो हम पहले हमेशा मिड से स्टार्ट करते हैं, फिर राइट साइड एंड फिर लेफ़्ट साइड, या फिर लेफ़्ट साइड या फिर राइट साइड, जैसे भी। तो साथ ही बच्ची के 1-2 वाइट बाल भी मुझे नज़र आए, छोटी बच्ची है तो मैंने कहा इनकी मदर को दिखाऊं, और फिर मैंने उनको कुछ टिप्स वगैरह भी दी कि जी इनके बालों पे ये लगाएं। तो ये देखिए अब मिड में से दोबारा मैंने उठा लिया और नीचे से मेरे पास गाइडलाइन आ चुकी है, तो उसी के ऊपर रख के मैंने इसको स्ट्रेट कर देना है। और हेड आपके जो क्लाइंट है उसका थोड़ा सा डाउन होना चाहिए पहली लेयर के लिए, और दूसरी लेयर के लिए थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए, फिर थर्ड लेयर के लिए तो बिल्कुल आप स्ट्रेट कर लें। यहाँ पे ये बाल इनके गले के अंदर और नेक में, शोल्डर में बहुत फंस रहे थे, तो मैंने कहा कि सीट चेंज कर ही लेते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि बार बार स्ट्रेट में, अब जब ये छोटी चेयर होती है ना तो ये बच्चों के जो शोल्डर है ना उस पर फंसते नहीं, तो उससे फिर बहुत अच्छी कटिंग होती है, बिल्कुल स्ट्रेट कटिंग होती है, बालों में कोई बल नहीं आता, कुछ नहीं आता। ये आप देखें। अब मैं अब देखिए देख रहे होंगे बिल्कुल मैं जो है कोई नापनी नहीं, कुछ नहीं रही, क्योंकि मेरे पास नीचे गाइडलाइन है, तो उस गाइडलाइन के ऊपर रख के मैं बालों को कटिंग कर रही हूँ। और मैं आपको बताऊँ गाइस कि जो वेवी हेयर है उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल है डेड स्ट्रेट बालों को काटना, क्योंकि आपका डेड स्ट्रेट बालों पे जो सीज़र है वो स्लिप करती है, तो आप उसको जब काटते हैं तो वो थोड़े से स्लिप होके आगे चले जाते हैं बाल, तो उसमें जो है आपके पास काफ़ी दफ़ा ऊपर नीचे ज़िगज़ैग बनता है, तो वो उसका आपको बहुत ध्यान रखना है। बिल्कुल सिज़र की टिप यूज़ करें, और ये देखें जब मुझे कॉम्ब की ज़रूरत होती है तो उस वक्त मैं कॉम्ब यूज़ करती हूँ, अदरवाइज़ दूसरे हाथ के अंगूठे में मैंने अपनी कॉम्ब को पकड़ा हुआ होता है। ये कॉम्ब यूज़ करने के बाद ये मैंने फ्रंट पे आ गई हूँ। फ्रंट पे आकर मैंने बैक से गाइडलाइन ले ली है, और फ्रंट की जो लेयर्स हैं वो बहुत शॉर्ट हैं तो उनको मैंने छोड़ दिया है, और ये बैक से मैंने स्ट्रेट स्टार्ट कर दिया। अब ये कॉम्ब मैंने अपने थंब में पकड़ ली थी, और फिर जो है मैं इसको एक साइड से स्ट्रेट करने के बाद दूसरी साइड आ गई। ये पीछे से मैंने गाइडलाइन दोबारा थोड़ी सी ली है और ये अगले बालों के साथ मिलाया है, और ये देखिए बिल्कुल डेड स्ट्रेट हो गया बाल। फ्रंट फ्लिक्स वगैरह किसी चीज़ को नहीं मैंने छेड़ा, क्योंकि उनके बाल पहले से ही कटे हुए थे, लेयर्स भी हुई थी, तो सिर्फ लेंथ शॉर्ट करनी थी। तो ये हमने जी इनकी ये देखें लेंथ शॉर्ट कर दी है। अब ये जी हैप्पी क्लाइंट हमारी बिल्कुल रेडी है।